सर, सेना के सर्वोच्च पद से लेकर के आप मंत्री बनने तक का सफर अगर आसान से शब्दों में कहें तो आप खुद इसका आकलन किस तरीके से करते हैं और आपके लिए कैसा रहा सेना अध्यक्ष से लेकर के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री तक का सफर? देखिए, वो एक अलग दौर था जिसमें मैंने अपनी आत्मकथा भी लिखी और उसमें मैंने एक ही चीज़ कही कि मेरी कहानी हर सैनिक की कहानी। हम लोग जब सेना में आते हैं ये सोच कर नहीं आते कि मैंने सर्वोच्च पद पर जाना, ये सोच कर आते हैं कि हमने अपना काम अच्छी तरीके से करना है और उस अच्छे काम के अंदर अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो शायद आपकी किस्मत अच्छी है। कई ऐसे मौके आते हैं जब आप गोलियों के बीच में से निकलते हैं, आपको नहीं पता, आप हमेशा यही सोचकर चलते हैं कि शायद इस गोली पे या गोले पर मेरा नाम नहीं है और आगे आपका काम होता है। और कोशिश ये होती है, कम से कम मेरी कोशिश ये रही कि जिस भी पद पे रहे उसके अंदर कार्य अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर देश सर्वोपरि होना चाहिए, उसमें हमारा संगठन सर्वोपरि होना चाहिए, जो उसमें सेना का संगठन। वहाँ से निकलने के बाद कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से राजनीति में आएंगे। एक सामाजिक तौर पर कार्य करने की सोच थी, क्योंकि 42 साल सेना के अंदर जनता से स्नेह लिया, जनता से इज्जत ली, तो उस दौर के अंदर किसानों से जुड़े, युवाओं से जुड़े, सिर्फ एक ही सोच थी, क्योंकि उस समय का माहौल आपको याद होगा, बड़ा निराशाजनक माहौल था। 12, 13, 10 से एक अगर आप शुरू करें, निराशाजनक माहौल था। तो मन के अंदर एक इच्छा थी कि एक सिस्टमिक बदलाव आना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए और उसके चलते चलते फिर कोशिश की कि अन्ना हजारे जिनको लोग बाग छोड़कर चले गए थे उनको दोबारा उठाया जाए, उनके साथ यात्रा शुरू की उनको लेकर हमने। और जब उनकी इच्छा पूरी हो गई और वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच गए, तब मैंने कहा मैं और दूसरे रास्ते तलाशता हूँ। और उसके बाद फिर लोगों ने कहना शुरू किया, आप क्यों कहते हैं कि राजनीति बहुत के अंदर गैर राजनीतिक लोगों के आने से शायद कुछ अच्छा होगा। मैंने कहा सोच मेरी ये है, तो उनका पहले उसमें जाकर तो देखो क्या है। इस चक्कर के अंदर राजनीति में आ गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।